हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कैफे। आज हम लोग एक नया चैप्टर्स जो बहुत ही इजी है, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के ऊपर इफेक्ट एंड वाइस वर्सा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी एक ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टडी करें, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे जाने के पहले हमें देखना पड़ता है कंडक्टर्स क्या चीज़ होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, यानी सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज of electricity, which allow the passage of electricity known as conductors। एक कंडक्टर्स दो टाइप का होता है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक और एक का नाम है आयनिक। मैं बार बार कहता हूं केमिस्ट्री में नाम का बहुत ही महत्व है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सम हाउ स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आयंस है। मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आयंस है। यहाँ पर नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस और यहाँ पर केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो तो डिसोसिएट होकर केमिकल रिएक्शंस कर लेता है। ओनली कंडक्टर बिकम्स वार्म, यहाँ पे कंडक्टर सिर्फ थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ ए भी फॉलो करता है, ए भी फॉलो करता है। फैराडे लॉ देखें तो फैराडे लॉ ए नहीं फॉलो करता, ए फॉलो करता, फैराडे लॉ फॉलो करता। अब आगे हम यदि टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है और आयनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज होता है। बिकॉज टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब इंक्रीज हो जाएगी तो लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स एराइज होंगे और लार्ज अमाउंट में करंट कैरी करेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डाउनफॉल कर रही है। रीज़न इसका ये है कि करंट जब हम लोग टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes through it, hence electronic conductance decreases। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। और यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ओनली फिजिकल चेंज, यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। आगे हम लोग करेंगे कि ये फैराडे लॉ है क्या। फैराडे लॉ करने के पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कितने तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का होता है, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो सब्सटेंस थ्रू विच इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी पासेस एंड अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ऐसा डेफिनेशन हम लोग इनिशियल क्लासेस में किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिजॉल्व करो और वो आयोनाइज हो जाए, यानी आयोनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। वाटर में यदि हम लोग डिजॉल्व करें तो वह आयोनाइज हो जाए, मीन्स आयंस में ब्रेक हो जाए। जैसे हमारे पास है NaCl,
हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो वह Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं आयनाइज। तो ऐसे सब्सटेंस जो आयनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्दर ए इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स कर जाएं, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, और जो पार्शली डिसोसिएट करें उनको हम लोग कहें वीक के कैटेगरी में रखेंगे। पार्शली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, पार्शली डिसोसिएट्स हो रहा है तो इन्हें वीक, और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो है स्ट्रॉन्ग। अब यदि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो लार्जर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, पार्शली डिसोसिएट हो रहा है तो लेसर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अब आगे चलते हैं हम हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से प्राय क्वेश्चंस आता है एंट्रेंस में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, वो है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड एक लॉ दिया था जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस होता है इलेक्ट्रोलाइट में, हम यदि एक इलेक्ट्रोलाइट लें और उसका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट लें, सपोज मैं यहाँ पर NaCl ले रहा हूँ और इसको मैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू कनेक्टेड किया बाय अ बैटरी, दिस इज अ बैटरी, बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर NaCl ब्रेक्स, जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, और कैथोड के पास जाएगा Na+ कैथोड के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और एनोड के पास एनायंस गया और एक इलेक्ट्रॉन लिफ्ट करके वह फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो गया। कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट करेगा, कितना मास, उससे रिलेटेड लॉ दिए फैराडे ने, इसलिए हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस में कितना मास डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रोड्स पर कितना मास डिपॉजिट होगा, उससे रिलेटेड लॉ दिए फैराडे। फैराडे ने दो लॉ दिया, एक था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एक था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इजी है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, वेरी इजी। तो पहले मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लेके करवा रहा हूँ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? फर्स्ट लॉ, तो फैराडे ने कहा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, mass of substance deposited on electrode is directly proportional to the amount of electricity passes through it. Mass of substance deposited at electrode is directly proportional to the amount of electricity passes through it. तो W इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं ZQ, where Z is constant, known as Z is constant. अब we know Q equal to IT. I is amount of electric current and T is time. Therefore W becomes ZIT. तो इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है, चाहे आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट लीजिए। फिर से एक बार, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। बस यही हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सेकेंड लॉ के ऊपर चलते हैं। सेकेंड लॉ हमारा क्या है? सेकेंड लॉ कहता है जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड है
यदि हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट सेल्स में पास कर रहे हैं, इसको मैं इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स. सपोज लेट W1 gram A deposited at first electrolyte and W2 gram be deposited at second electrolytes, then W1 by W2 is equal to E1 by E2, where E1 and E2 is electrochemical equivalent of A and B. E1 and E2 is electrochemical equivalent of A and B. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W1 by W2, E1 by E2 और A इक्वल हो जाएगा Z1 by Z2, क्योंकि I और T सेम है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि पास कर रहे हैं तभी A लॉ होगा. ओके, ये रहा हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसको आप लोग ध्यान से करिए. नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देंगे. बाय, बेस्ट ऑफ लक.